काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, बाजार ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, एक दिन दो दिन के लिए बढ़ेगा और फिर गिरेगा। अब देखिए, बाजार ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहा है। दोनों केस का मैं जवाब आपको दे देता हूं कि आगे क्या हो सकता है और एज ए इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको क्या करनी चाहिए। पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ। कल आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देखा था जिसमें गजेंद्र कोठारी जी, जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे। काफी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट था कि मार्केट में बुल रन हमेशा होता है। कभी एनएवी का बुल रन होता है, मतलब कभी एनएवी ऊपर की तरफ जाते रहती है, ये बुल रन होता है जो हमने 2023-24 में देखा। और कभी यूनिट्स का बुल रन होता है, मतलब कभी तो एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कभी आप ज्यादा यूनिट्स एक्युमुलेट करोगे, जैसे हमने 24-25 में देखा कि हमारा यूनिट्स एक्युमुलेशन ज्यादा हो रहा है, एनएवी का ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा। तो दोनों केस में बुल रन तो हो रहा है, मतलब मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है, क्रैश कर रही है, गिर रही है, तो यूनिट्स के अंदर बुल रन आ रहा है, ज्यादा यूनिट्स मिल रही है कम प्राइस पे। और अगर मार्केट्स ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो हमारा जो होल्डिंग है वो बढ़ रहा है। तो काफी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट थी। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो मतलब आइकॉनिक लाइन टाइप ये फील होता है। भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। कई सारी जो लाइंस है गजेंद्र कोठारी जी की बातें, उनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन ये बात डेफिनेटली उन्होंने काफी सही कही। तो आप बताना आप क्या सोचते हो इस लाइन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं मार्केट के ट्रैप के बारे में। ट्रैप कौन होता है, पहले ये आप समझिए। ट्रैप कौन होता है? ट्रैप वो होता है जो या तो ट्रेडिंग करता है, मतलब या तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, 3 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, या तो इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहा है, वो ट्रैप होता है। या फिर ट्रैप दूसरा कौन होगा? वो होगा जिसके पास आज के पास मान लो 10 करोड़ रुपए आज बाजार के अंदर डालने हैं अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। यही हो सकता है ट्रैप। या तो ट्रेडर हो सकता है ट्रैप, या फिर जो 2, 1, 3 साल वाले इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रैप हो सकता है, जो इक्विटी में घुसता है। अगर आप मिनिमम 5 ईयर प्लस का टाइम पीरियड लेकर इक्विटी मार्केट में आते हो तो आप ट्रैप नहीं होते हो। दूसरा, आपकी चलो 10,000 ना, ज्यादातर लोगों की जो एसआईपी के नंबर्स है, मेजोरिटी में जो एसआईपी के नंबर्स है वो बिलो 10,000 है। मतलब कोई 2,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 8,000 रुपए कर रहा है, कोई 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा है। ज्यादातर लोगों का एसआईपी का नंबर यही है। मतलब 50,000, 1 लाख रुपए करने वाले लोग कुछ चुनिंदा लोग हैं जो महीने की एसआईपी करते हैं। तो आप तो हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको कैसे ट्रैप करेगा कोई? आपको कैसे कोई ट्रैप करेगा? कोई भी लिमिटेड बाजार के अंदर किसी तरीके का करेक्शन भी आता है तो भी, किसी का तरीके का रैली भी आता है तो भी, दोनों लिमिटेड टाइम के लिए ही आते हैं और दोनों मिलकर ही धीरे धीरे बाजार ग्रो होता है। तो 1 महीने के लिए मार्केट को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, मान लो आपका ही मैं कहना मान रहा हूं कि 1 महीने के लिए बाजार को घटा के, बढ़ा के, और मतलब किसको ट्रैप करने? आप तो ट्रैप हो नहीं रहे हो। ट्रैप कौन होगा? मैंने बताया ट्रैप कौन होगा। तो अगर आप वो हो तो आप ट्रैप हो जाओगे, और अगर आप नहीं हो तो ट्रैप आप नहीं होगे। अभी सबसे ज्यादा जो बाजार को कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तीसरा कोई इंसान, दूसरा तीसरा कोई इंसान बाजार को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। आप जानबूझकर कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो। जैसे पीछे की ही अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कितना, लगभग 1-1.5 हफ्ते तक बहुत अच्छी तरीके से रैली करके काफी ऊपर आ गया था। अगर उस टाइम पे वीजा का बॉम्ब, फार्मा टैरिफ का बॉम्ब, फिल्म टैरिफ का बॉम्ब, फिर किचन कैबिनेट्स एंड हेवी ट्रक्स वगैरह, इन सबको लेके जो टैरिफ का बॉम्ब, ये सारे बॉम्ब्स अगर नहीं उतारता ट्रम्प तो क्या बाजार गिरती? बिल्कुल ऐसा कुछ सिनेरियो था? नहीं था। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने आके ऐसी बातें कह दी तो मार्केट गिर गया, ठीक है। क्योंकि इन द एंड है तो ये बिजनेस ही ना। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो हमारा मतलब बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट करके हम बिजनेस के ही हिस्सेदार बन रहे हैं। और ऐसी कोई भी न्यूज आएगी जिससे बिजनेस अफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो उसका अफेक्ट हमें मार्केट पे शॉर्ट टर्म के लिए ही दिखेगा। और इतनी बड़ी बड़ी न्यूज का कैसे अफेक्ट नहीं दिखेगा?
तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण का मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लिक्विडिटी पंप डंप किया जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा। प्रॉपर मार्केट ऊपर जाती है, कुछ बॉम्ब पटका जाता है, मार्केट गिर जाती है। तो जब तक ये चीजें होती रहेंगी तब तक तो थोड़ा सा मुश्किलात होंगे। या तो हमारे यहाँ जो अर्निंग्स है कंपनी की, उसके अंदर कुछ ऐसा भारी विस्फोट हो जाए कि बाहरी कुछ न्यूज़ेस का उस पर असर ना हो जाए। अब रिजल्ट सीजन शुरू होंगे, अब रिजल्ट्स आना शुरू होंगी, तो अभी से पीछे का तो माहौल हमने देख ही रखा है, तो उम्मीद तो कम ही है इस अभी के रिजल्ट्स के से कि बहुत अच्छा कुछ तोड़ फोड़ वाला रिजल्ट आ जाए। अगर तोड़ फोड़ वाला रिजल्ट आता तो उसका असर हमें मार्केट पे देखने को मिलता। हाँ, कंपनी वाइज हमें जरूर देखने को मिलेगा, जिन कंपनीज के मतलब स्टॉक स्पेसिफिक चाल मार्केट की देखने को मिलेगी। कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जिनके रिजल्ट्स बुरे आएंगे वो पिटेंगे ही। जो ब्रॉड बेस्ड रैली हमको 23-24 में देखने को मिली है, वैसी रैली अभी हमको देखने को नहीं मिलेगी, इसकी उम्मीद कम है। हाँ, इसकी उम्मीद अगले क्वार्टर से इसलिए होगी, जब मैं अगला क्वार्टर कहता हूं तो आपको वो क्वार्टर समझना है जिसमें हमें जीएसटी कट, रेट कट, इन सब का फायदा मिलता हुआ दिखे। तो वो क्वार्टर में हो सकता है कि काफी सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए। अब जैसे बजाज का या महिंद्रा ने कहा कि अब धीरे धीरे जो है सेल्स पिक कर रही है। मतलब पिछले महीने में अगस्त तक हालात खराब थे, सितंबर से धीरे धीरे सेल्स पिक कर रही है। तो अब इनका सितंबर में अच्छा अगर करता है, फिर अक्टूबर में अगर अच्छा होता है, नवंबर अच्छा होता है, तो अगला जो क्वार्टर आएगा उसके अंदर ये रिजल्ट्स शो होंगे, तो डेफिनेटली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। या तो इंटरनल ऐसा कोई हैवी ग्रोथ फैक्टर निकल के आ जाए जिससे मार्केट सब कुछ भूल कर आगे निकल जाए, और नहीं आएगी तब तक तो बाहरी जो ताकत है वो परेशान करती ही रहेगी। और फॉरेन इन्वेस्टर को कितना भी हम नकार दें, हम सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन जो एक पुश चाहिए वो एफआईआईज ही दे सकते हैं। और एफआईआईज को तो या तो अर्निंग्स अच्छी करके हम बुला सकते हैं, अपने पैसे को मजबूत करके बुला सकते हैं, सरकार टैक्स वगैरह कुछ बूस्ट दे घटा के, उनको कुछ प्रेफरेंस दे उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आ सकते हैं। तो ये सब हमारे बस में नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए ये सब जो सोच है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है या कुछ कर रहा है, भाई आपके पास ट्रैप होने के लिए है ही क्या? जिसके पास है उसके पास इतना नॉलेज है कि वो ट्रैप नहीं होगा। ट्रैप वगैरह की बातें वही लोग करते हैं जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है और ना उतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। भाई आप आज आए हो 5,000, 2,000, 10,000 महीने करके, आपको 20 साल में वेल्थ जनरेट करना है। 20 साल तक कितनी बारी ये सारी चीजें हुई होंगी, आज का इवेंट आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा, दशहरा है आज, बुराई पे अच्छाई की जीत का मौका है, उसके रूप में जाना जाता है। आज गांधी जयंती भी है, तो ये एक आदत आप छोड़ दो। ये जो ट्रैप वगैरह और आलतू फालतू का नॉइजेस के अंदर दिमाग लगाना है, वो एक आदत अगर आप छोड़ देते हो और बेसिक्स के साथ अपना बने रहते हो, मतलब नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग, गोल के साथ टैग कर देना है म्यूचुअल फंड को कि 5 म्यूचुअल फंड है, 5 अलग अलग गोल के साथ अलाइन है, बस काम हो गया। बस इतना सा करके और पेशेंस के साथ बने रहते हैं तो बाकी कुछ आलतू फालतू काम करने की जरूरत नहीं होती है।